आंसू भी मंजू जी ने बहुत आंसू निकलवा दिए सबके, सब कुछ हुआ। अब एक बार आप लोगों के लिए बहुत जोर से ताली बजनी चाहिए आप लोगों के लिए। हालांकि देखिए मैं कोई प्रिपेयर होकर नहीं आई हूँ बिल्कुल भी, मेरे दिल में जो आएगा वही बोलूँगी। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि क्यों इतना सेलिब्रेशन किया जाता है। अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। और मतलब माँ को देखिए कितना मुझे बुरा लग रहा है, मदर्स डे पे भी माँ को थैंक यू और चिल्ड्रंस डे पे बच्चों की जिम्मेदारी कि तुमको अच्छे बच्चे बनना है। तो हमारी जिम्मेदारी कब हमको पता चलेगी, उसी विषय में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि हमारे यहाँ तीन मुख्य भगवान है, त्रिदेव जिनको हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा कौन है, जो क्रिएटर हैं। विष्णु कौन है, जो इस संसार को चला रहे हैं। और जो शिव है वो कौन है, उनको माना जाता है डिस्ट्रॉयर। लेकिन डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है हम इवॉल्व होकर कुछ नए बनकर निकले, हम अपने पुराने सेल्फ को खत्म करके कुछ इवॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जो क्रिएटर है ब्रह्मा जी, उनको पद्म पुराण में एक कहानी है कि उनको एक श्राप मिला था। मैं उस लंबी कहानी पे नहीं जाऊंगी, कभी और बैठेंगे तब बात करेंगे। ब्रह्मा जी को एक श्राप मिला था कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी धरती पे। लेकिन जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने सबने प्रार्थना करी तो उनको कह दिया गया कि पूरे दुनिया में तुम्हारा एक ही मंदिर होगा, और वो आप लोगों को मालूम है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब हमारे सामने सवाल आता है कि ब्रह्मा जी का तो एक मंदिर और विष्णु जी चाहे वो कृष्ण के रूप में हो चाहे राम के रूप में हो पूजे जाते हैं और जगह जगह मंदिर हैं। हम जयपुर वाले, हमारे तो आराध्य देवी गोविंद देव जी हैं, तो हर जगह राम और कृष्ण के और विष्णु के विभिन्न रूपों के चाहे तिरुपति बालाजी हो कहीं भी हो बहुत मंदिर हैं। और शिव जी का तो अपने को पता ही है कि जहाँ जयपुर में चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो चाहे कहीं पे भी हो बना ही दिया जाता है। तो सवाल ये आता है, जो क्रिएटर है जिसने इस दुनिया को बनाया उसका तो एक मंदिर और बाकी लोग हैं उनके इतने मंदिर, ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये कहानी वगैरह अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आप मदर्स हैं उनको क्यों इतना उच्च दर्जा दिया जाता है, क्यों पूजा जाता है, क्यों इतना मान सम्मान, और ये कहा जाता है कि मदर से बड़ा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मदर से बढ़कर। क्योंकि आप लोग वो हो जो ब्रह्मा तो हो ही, क्योंकि क्रिएट किया आपने, अपने में से जन्म दिया एक बच्चे को, साथ में आप क्या हो, विष्णु की तरह उनके पालनहार भी हो। आप लोग को ये डबल जिम्मेदारी मिली है। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी एक एक जिम्मेदारी मिली, लेकिन जो ये मेरी प्यारी प्यारी मदर्स हैं इनको ब्रह्मा की जिम्मेदारी मिली, विष्णु की मिली। अब बात आती है शिव की, क्योंकि माँ तो संहारक तो नहीं हो सकती, लेकिन हम हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों को एक अच्छा पालन पोषण देकर एक अच्छा इंसान बनाना होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी मदर्स की पूजा होती है, क्योंकि आप में तीनों भगवान बसते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इसलिए एक बार फिर से आप लोग अपने लिए जोर से ताली बजाइए। एक सवाल और आता है कि क्या भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब अपने तीनों रूप आपने बसा दिए, तो क्या सिर्फ इसके लिए कि बच्चे को जन्म दो, उसको अच्छा मतलब खाना खिलाओ, उसको हाइजीन, उसकी एजुकेशन सबका ध्यान रख लो, क्या सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है क्या आपको? ये प्रश्न है, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक काउंसलर हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे ही है, मतलब बच्चों के साथ जो आपके रिलेशनशिप होते हैं। मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि हमें ये जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि बच्चे को जन्म दे, पाले पोसे, अब बड़े होके गए बच्चे आजकल ये नहीं करते, ये पीढ़ी खराब हो गई, बच्चे ऐसे हैं बच्चे वैसे नहीं, ठीक है। आपको ये बच्चे मिले हैं ना, उसके लिए मैं आपकी आंखें खोलना चाह रही हूँ। तो अब थोड़ा सा शांत होकर सुन लीजिए, बहुत बड़ा कारण निकल के आने वाला है। बता दूं क्या? एक बार जोर से बोलिए यस। थोड़ी आवाज कम आई, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या मैं बता दूं?
एक बहुत बड़े फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा चाइल्ड इज द सेकंड चांस टू नो योरसेल्फ। मतलब आपका बच्चा, देखो एक हमको जन्म मिलता है, कहा गया ना स्त्री जब किसी को जन्म देती है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है खुद का। क्यों है ये? क्योंकि एक तो जन्म आपको मिला ताकि आप अपने आप को जाने समझें, इवॉल्व हो जाएं, लेकिन दूसरी बार आपको ये बच्चा जो मिला है ना, ये कुछ नहीं है, ये आप में से आया ज़रूर है, आपसे लाने वाले माध्यम हो, उसकी अपनी डेस्टिनी है, अपनी जर्नी है, उसको आप करेक्ट मत करते रहिए, उसके साथ कनेक्शन बिठाइए। आज अभी मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों ने जो वो गेम खिलाया था ना ब्लाइंड फोल्ड वाला, कि इसके लिए मैं यूट्यूब पे कुछ डालूंगी। एक्चुअली मेरा एक चैनल है द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा। मैं आप लोग के इस गेम को बहुत अच्छा मान रही हूँ, क्योंकि एक माँ होती है ना, वो देखिए सिर्फ छू कर बता देती है कि ये मेरा बच्चा है। और मेरे ख्याल से अगर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया जाए तो बच्चे के पास सिर्फ माँ को बिठा दो, वो उसकी जो खुशबू होती है ना बिना परफ्यूम के, जो उसके अंदर के वाइब्रेशन से, उससे भी वो बता सकती है कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मुझे इस गेम से थोड़ा सा एक तकलीफ हुई कि कभी कभी क्या होता है, इतने शोरगुल में सब कुछ में बाई दिवे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बाई दिवे कोई मदर अपने बच्चे को ना पहचान पाती, तो पहली बात तो वो दुखी हो जाती, उनको लगता हाँ मैं कितना खराब हूँ, लेकिन ये खराबी की बात नहीं। लेकिन आप उस बच्चे का पेन समझिए जो ये देखता कि मेरी माँ मुझे नहीं पहचानी, आप इस पेन को समझिए। पहले मैंने सोचा था मैं YouTube पे ये डालूंगी, ठीक है बहुत अच्छा गेम था, प्लीज़ इसको अदरवाइज मत कीजिएगा। लेकिन हम सिर्फ लेडीज़ बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, तो मैं सिर्फ इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिठाइए, कनेक्शन होना चाहिए, करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आपका बच्चा मिला है अपने आप को जानने का। हम कहते हैं मेरा बच्चे में बहुत गुस्सा है, बहुत जिद्दी है, मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये है वो है। अरे बच्चा थोड़ी ना हाइपर एक्टिव है, आपके साथ कनेक्शन नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे को बहुत सारी कहानियाँ अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि सबको जाना होगा। एक मदर का 3-4 महीने का बच्चा, उस मदर ने कहा मेरी वो जो मेरा बच्चा है मेरी तरफ देखता ही नहीं।